खाना खाकर सब लोग हॉल में आ बैठे थे। पंडित जी ने कहा, आज भोजन में बहुत देर हो गई, 3 बज गए हैं। पंडित जी के दामाद डॉक्टर उदित नारायण ने कहा, पापा क्यों चिंता करते हैं आप? आज नाश्ता 2 बार हो गया था। घर का नाश्ता 9:15 पर और धर्म चर्चा का नाश्ता 11:15 पर। इस हिसाब से 2:30 बजे खाना ठीक ही था। धीमी गति से बातों के साथ साथ 3 बजे हैं अब। सुमित्रा जी ने बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक नमन की तरह बोलते हैं बेटा आप। वह भी ऐसे ही अपनी बातों से झटपट सहारा दे दिया करता है हमें। रहता इंदौर में है, तब भी राम रसायन की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है। आरती बोली, माँ नमन की तरह सबका ध्यान रखने वाले हैं उदित, लेकिन उसके जैसा खिलंदड़ापन नहीं है इनमें। इसे बुराई न समझे कोई, अपना अपना व्यवहार है। पंडित जी बोले, 4-5 घंटे ही हैं इन लोगों के पास, पता नहीं अब कब आ पाएंगे। उदित ने कहा, हम आते रहेंगे पापा, 2 घंटे का ही तो रास्ता है। परसों मम्मी लुधियाना चली जाएंगी, उसके बाद हम तीनों ही आएंगे। कॉलेज से जल्दी निकल पाए तो शनिवार का लंच भी कर सकते हैं आपके साथ, और संडे की रात रुक भी सकेंगे यहाँ। बस मंडे सुबह जल्दी निकलना होगा, क्योंकि 7:30 बजे अक्कू को स्कूल छोड़ना होता है। आरती बोली, जाते हुए रास्ते में उसको ड्रेसअप कर लेंगे, यह भी सुविधा है। घर नहीं जाना पड़ेगा। घर से पहले तो उसका स्कूल ही आता है। लंच बॉक्स में उसे अचार के साथ पूड़ियाँ खूब पसंद हैं। संडे रात को ही हम तीनों के लंच बॉक्स तैयार हो जाएंगे। उदित ने कहा, संध्या दी इतनी जल्दी चली गई शादी के बाद? मैं तो उनसे कुछ बात कर ही नहीं पाया। कैसा चल रहा है उनका कारोबार? सुमित्रा जी प्रसन्न भाव से बोली, खूब अच्छा चल रहा है। 30-35 औरतें हैं उसके गांव खड़गपुर की, जिन्हें उसने सिलाई कढ़ाई सिखाई, उनसे काम करवाती है। अपनी बालकोनी को ही बुटीक बनाया है। गांव से माल बहुत आता है तो एक दूसरे बुटीक में भी रखवाती है। पंडित जी ने कहा, उदित बेटा, बुटीक तो बहुत सारी औरतें चलाती हैं, पर संध्या ने सबसे बड़ा काम किया है अपनी सखी के लिए। वसुधा उसके बचपन की सहपाठिनी थी। वह कई सालों से बुटीक चला रही थी। उसे कैंसर हो गया तो उसके कामगार उसे लूटने लगे। संध्या ने वहां जाकर सब मामला संभाला। आधे से अधिक सामान खुद खरीद कर लाई। वसुधा को महंगे इलाज में सहारा मिल गया। बुटीक का किराया और देनदारी सबका काम निपटाया बुटीक के सामान से ही। आरती बोली, बेचारी वसुधा दी मर भी न पाती चैन से, अगर संध्या दी वहां न गई होती। दीदी जब वसुधा दी के पास से लौटी, उसके 4 महीने तक ही वे जी सकी, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग करके आई। संध्या दी उन्हें राम नामाश्रयी बनाकर आई, आर्थिक चिंता हटाकर आई, उसके परिवार को भी समझा कर आई। फोन पर मेरी भी बात हुई थी वसुधा दी से। बहुत शांत थी मैं, और संध्या दी के गुण गाती ही रही जब तक बोल सकी। उदित ने कहा, काम की शुरुआत ही पुण्य से की है संध्या दी ने। खूब आशीर्वाद मिलेंगे उन्हें, बहुत सारी शुभेच्छा साथ है तो फूलेगा फलेगा ही उनका कारोबार। पंडित जी बोले, लोक मंगल की कामना भी राम से ही हम तक बहती आती है। हम संभाल सकें, समझ सकें, क्रियान्वित कर सकें तो परिणाम सुखमय ही होते हैं। आपके समझने के लिए मैं एलिवेट शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ। अपनी आत्मा को उच्च स्तर तक ले जा सकी वसुधा अंतिम समय में। कैंसर की रोगिणी को देह की पीड़ा के साथ भगवान पर ध्यान लगाना सिखा सकी राम रसायन की बेटी। यह हमारे लिए बड़े संतोष की बात है। सुमित्रा जी बोली, अध्यात्म के सहारे आत्मा ऊंचाई तक पहुंच सकती है। इतना समझाना, महसूस कराना, यह तो हम सबका धर्म ही है। तुलसीदास बाबा का आशीर्वाद पाया हुआ परिवार है हमारा। आप भी हमारे परिवार का अंग हैं। अब उदित बेटा, हमसे जो लोग जुड़ते हैं अधिकतर नामाश्रयी बन ही जाते हैं। हम पर तो राम जी इतनी कृपा बरसाते हैं, तो हम राम जी का काम कैसे भूल सकते हैं। सबसे छोटा दामाद ढूंढने में इतना चप्पल घिसे हैं हम लोग कि सोच रहे थे बकरा मुर्गा खाने वाला ही मिल जाए तब भी शादी कर दें क्या। राम जी तो सबकी पीड़ा समझते हैं ना, तभी तो हमें आप जैसा सुयोग्य गुणवंत दामाद दे दिया। पंडित जी बोले, पूजा भी कारोबारी बनने की राह पर लग गई है। आपसे बात हुई क्या उदित? उदित ने कहा, बातें तो खूब हुई उनसे, पर कारोबार के बारे में नहीं। संध्या दी के पास जाने का कह रही थी, शायद अगले महीने।
आरती ने कहा, इसीलिए तो जा रही हैं पूजा दी कि संध्या दी से कारोबार के गुर सीखें। डिजाइनिंग का शौक तो मेरी दोनों दीदियों को रहा है, माँ से मिला है यह गुण उन्हें, बस एक मैं ही नहीं सीख पाई कुछ। ऐसे कामों में तो अंगूठा छाप ही हूँ। उदित ने कहा, तुमने भी बड़ा काम किया है, हम सब जानते हैं। मेरी मम्मी तो जाने कितनी बार खुशी से रो पड़ी हैं। पहले बेचारी चिंता में घुलती रहती थी। वहाँ लुधियाना का घर 4-4 किराएदार छोड़कर आती तो थोड़े समय में ही जाना पड़ता, फिर कुछ न कुछ परेशानी रहती ही उनके पीछे। वहाँ सब बेचकर भी नहीं आ सकते थे आसानी से। अब अक्कू की ओर से निश्चिंत हो गए हैं तो दूसरी बातों पर भी ध्यान दे सकते हैं। सुमित्रा जी बोली, कल फोन पर बात हुई मेरी समधन जी से, चिंता कर रही थी तो मैंने यही कहा कि डुबकी लगाते रहिए राम कथा के नद में। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। ऐसे ही एक दिन हल हो जाती है हर समस्या। पंडित जी ने कहा, हमारी छोटी समधिन में भक्ति भाव खूब है, मैंने ध्यान दिया। वे प्रदर्शन नहीं करती लेकिन उनकी आत्मा दृढ़ है, नियमों में ढीलम ढाल नहीं करती। ऐसे व्यक्तियों की भले ही ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन उन्हें डूबने नहीं देता। उनकी व्यवहार कुशलता से और पवित्र आभा मंडल से किराएदार ठीक ठाक रह लेते हैं, पर समधिन जी के लुधियाना से हटते ही आपस में ले तेरी की दे तेरी की होने लगती है। कुछ अच्छे वकीलों से परामर्श करेंगे वहाँ की संपत्ति बेचने के लिए, उसके बाद ही इधर स्थायी निवास बनाएं तो ठीक रहेगा। आरती बोली, यही सही है पापा, मेरी सासू माँ को भी अब आराम मिलना चाहिए। यहाँ अक्कू के साथ उनकी एक्सरसाइज हो जाती है तो अर्थराइटिस से भी कुछ आराम रहता है। लुधियाना में दवा भूलती रहती हैं। कह रही थी मम्मी कि मैं यहाँ अपने को बूढ़ी नहीं समझती, पर लुधियाना जाती हूँ तो लगता है बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। यह अकेलेपन का ही तो रोग है। प्रॉपर्टी संभालने के लिए उन्हें चौकीदार बनाकर नहीं रखेंगे हमारे राम जी, उन्हें हमारे साथ आना ही होगा। सुमित्रा जी ने कहा, तथास्तु। आरती बोली, नीरजा दी से मिलना नहीं हो पाया इस बार भी। अब अनीता आंटी कैसी हैं मम्मी? सुमित्रा जी ने कहा, बहुत ठीक है। देखो ना, माँ बेटी में जीवन भर कभी नहीं पटी, सालों से बातचीत भी बंद थी, पर बेटी विदा हुई तो माँ बीमार पड़ गई। जब बेटी ही वहाँ जाकर सेवा में जुटी तभी माँ के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दिया। 4 महीने तक तो सब लोग कहते थे इनको दवा लगती ही नहीं। कितने डॉक्टर बदले, पति बेचारा 24 घंटे चाकर बना रहता, पर वे वैसी ही बिस्तर से लगी रहीं। अब तो विद्या भी बोरिया बिस्तर समेटकर वहीं चला गया, किराए का कमरा छोड़ दिया। इससे सबको सुविधा ही हुई। नागर जी और नीरजा में तो खूब पटती ही थी हमेशा से। विद्या भी बाप बेटी में घुल मिल गया। एक रोगी की सेवा, घर के काम और व्यवसाय सब अच्छे से संभल जा रहा है। अनीता के व्यवहार में वैसे तो पिछले 2 सालों से सुधार आ रहा था, पर कभी कभी पहले की तरह ही घर का वातावरण बिगाड़ देती थी। इस बीमारी ने उसकी आंखें उघाड़ दी हैं। अब ठीक रहेगी। समझ तो आया ही होगा कि अकेली रहती तो किस हाल में होती, कितने दिन जी पाती और कैसे मर गई होती। अपनों का मूल्य समझ लिया तो समझो गृहस्थी संभल गई। 20-25 साल से राम रसायन में आती रही, तब भी ढंग से मन नहीं जोड़ा राम से। जब बिस्तर से महीनों उठ नहीं पाई तो नामाश्रयी बन गई। वह भी यह जो सुधार है ना, वास्तव में राम नाम के प्रताप से ही है। पंडित जी ने कहा, यह कही तुमने सही बात। हमारी तो 25 पीढ़ियों ने राम नाम के प्रताप को भली भांति समझा है। अनीता ने अपने लिए बड़ी घटिया सी जीवन शैली चुनी हुई थी, इसलिए उसे समझने में देर लगनी ही थी। अब वह जब तक जीवित रहेगी दूसरों को भी अपने अनुभव से समझा सकेगी, जैसे हम लोग समझा लेते हैं। नाम महिमा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।